Hello, I am Benadira Sri, class 6.6. The wonderful words. अद्भुत शब्द. Imagine a world without language. बिना लैंग्वेज के, बिना भाषा के संसार की, वर्ल्ड की इमेजिन करो, कल्पना करो. ऐसा संसार जिसमें भाषा नहीं हो. All humans speak at least one language. All humans, सभी इंसान कम से कम एटलीस्ट वन लैंग्वेज, एक भाषा स्पीक बोलते हैं. सभी इंसान कम से कम एक भाषा बोलते हैं. द वर्ड्स वी स्पीक, जो शब्द हम बोलते हैं, ब्रिंग आउट आवर थॉट्स, हमारे विचारों को बाहर निकालते हैं, व्यक्त करते हैं. रीड द फॉलोइंग पोएम ऑन वर्ड्स. शब्दों पर इस कविता को पढ़ो. मैरी ओ नील ने लिखी है पोएम. नेवर लेट ए थॉट श्रिवल एंड डाई फॉर want of a way to say it. For English is a wonderful game and all of you can play it. All that you do is match the words to the brightest thoughts in your head. Never let a thought shrivel and die. एक विचार को कभी भी मुरझाने या मरने मत दो. श्रिवल मुरझाना, सूख जाना. डाई मर जाना. नेवर लेट ए थॉट, एक थॉट को, एक विचार को कभी मुरझाने मत दो, मरने मत दो. फॉर वांट ऑफ ए वे टू से इट, आपको चाहते हो जो एक तरीका, वे टू से इट, इसको कहने का, जो विचार है उसको कहने का एक तरीका चाहिए. विचार को मरने मत दो, इसको एक तरीका चाहिए, वे चाहिए. फॉर इंग्लिश इज ए वंडरफुल गेम, अंग्रेजी एक अद्भुत खेल है. एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट, और आप सभी इसको खेल सकते हो. ऑल दैट यू डू इज, जो कुछ आपको करना है वो यह है, मैच द वर्ड्स, शब्दों को मिलाओ. टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स, सबसे शानदार विचारों के साथ. इन योर हेड, तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे मस्तिष्क में जो सबसे अच्छे विचार हो, उनसे उन शब्दों को मिलाना है. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. द थॉट्स डाई व्हेन, विचार मर जाते हैं. कब मर जाते हैं? दे आर बैड, वे बुरे होते हैं. दे आर गुड, वे अच्छे होते हैं. दे आर ब्यूटीफुल, वे सुंदर होते हैं. दे आर नॉट एक्सप्रेस्ड, उनको व्यक्त नहीं किया जाता है. करेक्ट आंसर है दे आर नॉट एक्सप्रेस्ड. विचार तब मर जाते हैं जब उनको व्यक्त नहीं किया जाता है, तो अंदर के अंदर ही मर जाते हैं. टू गिव एक्सप्रेशन, अभिव्यक्त करने के लिए, अभिव्यक्ति देने के लिए. टू द थॉट्स, विचारों को. वन हैज़ टू, किसी भी व्यक्ति को वन को हैज़ टू करना पड़ता है. क्या करना पड़ता है? ए, वर्क हार्ड, कठोर मेहनत करनी पड़ती है. थिंक वेल, अच्छे से सोचना पड़ता है. फाइंड प्रॉपर वर्ड्स, उचित शब्द ढूंढने पड़ते हैं. स्टडी ए लॉट, बहुत ज़्यादा अध्ययन करना पड़ता है. करेक्ट आंसर है सी, फाइंड प्रॉपर वर्ड्स, उचित शब्दों को ढूंढना पड़ता है. विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रॉपर वर्ड्स, उचित शब्द ढूंढने पड़ते हैं. द पोइट फील्स, कवि फील करता है, महसूस करता है. दैट इंग्लिश हैज इनफ वर्ड्स, अंग्रेजी भाषा में पर्याप्त मात्रा में शब्द हैं. ए, एक्सप्रेस एवरी आइडिया, प्रत्येक विचार को एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए. फॉर अस टू लर्न, सीखने के लिए, हमारे लिए. टू कन्फ्यूज अस, हमको भ्रमित करने के लिए. टू राइट एनी बुक, कोई भी किताब लिखने के लिए. करेक्ट आंसर है ए, टू एक्सप्रेस एवरी आइडिया, प्रत्येक विचार को व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए. इंग्लिश इज ए गेम विच इज, अंग्रेजी एक खेल है जो कैसा है? लाइक क्रिकेट, क्रिकेट के जैसा. लाइक प्लेइंग कार्ड्स, ताश के पत्तों जैसा, ताश खेलते हैं, प्लेइंग कार्ड. फॉर ऑल पर्सन, सभी व्यक्तियों के लिए. फॉर दोज, उन लोगों के लिए. हु लव टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, जो स्वयं को व्यक्त करना पसंद करते हैं, लव करते हैं, पसंद करते हैं. करेक्ट आंसर है डी, इंग्लिश इज ए गेम, इंग्लिश ऐसा खेल है जो कि
उन लोगों के लिए है जो स्वयं को व्यक्त करना पसंद करते हैं, एक्सप्रेस करना पसंद करते हैं, themselves उनको स्वयं को। द एडवर्ब फॉर्म ऑफ वंडरफुल इज, वंडरफुल जो शब्द है इसका एडवर्ब क्रिया विशेषण रूप क्या होगा? वंडर, वंडरफुली, वंडर्ड, वंडरिंग। करेक्ट आंसर है बी, वंडरफुली, आश्चर्यजनक रूप से। सो दैट दे कम आउट क्लियर एंड ट्रू, दूसरा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं हम। सो दैट दे कम आउट क्लियर एंड ट्रू and handsomely groomed and fed, for many of the loveliest things have never yet been said. True, exact, सही सही। Handsomely, beautifully, सुंदरता से। Groomed, decorated, सजा हुआ, ताकि वे जो विचार हैं वे स्पष्ट और सही तरह से अभिव्यक्त हों और उन्हें सुंदरता से सजाया और विकसित किया जा सके, क्योंकि बहुत से सुंदरतम विचार अभी तक अभिव्यक्ति नहीं पा सके हैं। सो दैट, ताकि दे कम आउट क्लियर एंड ट्रू, कि वे जो विचार हैं स्पष्ट और सही बाहर आए, अभिव्यक्ति पाएं। एंड हैंडसमली ग्रूम्ड, और उनको बहुत ही सुंदर ढंग से, सुसज्जित ढंग से फेड, उन शब्दों को पोषण मिला हो, यानी व्यक्त करने के लिए। फॉर मैनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग्स, बहुत सारे सुंदरतम, लवलीस्ट थिंग्स, बातें, विचार, हैव नेवर येट बीन सेड, जिनको अभी तक कहा भी नहीं गया है। और क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि उनको शब्द नहीं मिले, डेकोरेटेड किए हुए, ग्रूम किए हुए, सुंदर। द पैसेज इज टेकन फ्रॉम, गद्यांश लिया गया है, कौन सी कविता से लिया? ए, द वंडरफुल वर्ड्स, ब्यूटी, ए हाउस, ए होम, द काइट। करेक्ट आंसर है ए, द वंडरफुल वर्ड्स, अद्भुत शब्द। द ऑथर ऑफ द पोएम इज, कविता का ऑथर कौन है, लेखक कौन है? एल.एम. हाली, मैरी ओ नील, पीटर डिक्सन, सुरे। करेक्ट आंसर है बी, मैरी ओ नील। द पोइम इज अबाउट, कविता बारे में है, ए ग्रूम, ए गर्ल, वर्ड्स, ब्यूटी। कविता किसके बारे में है? एक ग्रूम, एक दूल्हे के बारे में, एक गर्ल, एक लड़की के बारे में, वर्ड्स, शब्दों के बारे में, ब्यूटी, सुंदरता के बारे में। करेक्ट आंसर है वर्ड्स, शब्दों के बारे में। द लवलीस्ट थिंग्स आर, सबसे सुंदरतम चीज है, मनी, पैसा, फेम, प्रसिद्धि, ब्यूटी, सुंदरता, ग्रेट आइडियाज, महान विचार। सबसे प्यारी बातें होती है ग्रेट आइडियाज, महान विचार। द नाउन फॉर्म ऑफ फेड इच, फेड का संज्ञा रूप है, फीड, फीडिंग, फूड, फीलिंग। करेक्ट आंसर फूड, भोजन। वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट, दे गिव इट इट्स बॉडी एंड स्विंग, and everyone's loving today to hear some fresh and beautiful thing, but only words can free a thought from its prison behind your eyes. Maybe your mind is holding now a marvelous new surprise. Swing, rhythm, lay, progression, impetus, freedom, freedom, स्वतंत्रता, longing, desiring, इच्छुक, holding, keeping, रखे हुए, marvelous, wonderful, शानदार। शब्द विचारों के शरीर और वस्त्र हैं, वे उनका रूप, शक्ति और स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। और आज हर व्यक्ति कोई ताजी सुंदर बात सुनने की कामना करता है, पर केवल शब्द ही तुम्हारी आंखों के पीछे छिपे कारागार से उन्हें मुक्ति दिला सकते हैं। हो सकता है इस समय भी तुम्हारे मस्तिष्क में कोई शानदार नया विचार सुरक्षित है।
वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट। विचारों का भोजन और वस्त्र क्या है? शब्द है। दे गिव इट इट्स बॉडी, और शब्द ही विचारों को बॉडी देते हैं, शरीर देते हैं, एंड स्विंग, और उन्हें गति देते हैं। एंड एवरीवन इज लॉन्गिंग टुडे, प्रत्येक व्यक्ति लॉन्गिंग कर रहा है, इच्छा रखता है आज, टू हियर सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग, कि कुछ ताजा और सुंदर चीजें सुनने को मिले। बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री ए थॉट, लेकिन केवल एक शब्द ही फ्री कर सकते हैं विचारों को, मुक्ति दिला सकते हैं फ्रॉम इट्स प्रिजन, इसकी जेल से, बिहाइंड योर आईज, और वो जेल कहाँ है? तुम्हारी आंखों के पीछे, यानी दिमाग में। मे बी योर माइंड इज होल्डिंग नाउ, हो सकता है तुम्हारे दिमाग में अभी भी हो, इस समय भी, ए मार्वलस न्यू सरप्राइज, एक अद्भुत नया आश्चर्यजनक विचार। इफ द वर्ड्स आर द बॉडी, अगर शब्द शरीर हैं, द थॉट इज इट्स, तो विचार इसका क्या है? शरीर का। ड्रेस, फूड, सोल, स्विंग, करेक्ट आंसर है सोल। सोल यानी आत्मा। अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार, एवरीवन वांट्स टू हियर, प्रत्येक व्यक्ति सुनना चाहता है, गुड म्यूजिक, फाइन वर्ड्स, ए न्यू पोएम, न्यू एंड नोबल थॉट्स, करेक्ट आंसर है न्यू एंड नोबल थॉट्स। द वर्ड्स कैन फ्री ए थॉट विच इज, शब्द विचारों को फ्री कर सकते हैं, मुक्त कर सकते हैं, जो कि हैं, कहाँ हैं? इन ए प्रिजन, इन द माइंड, इन द आईज, नोवेयर, करेक्ट आंसर है बी, इन द माइंड, मस्तिष्क में। द रियल ब्यूटी इज इन, वास्तविक सुंदरता है, न्यू एंड ब्यूटीफुल आइडियाज, ब्यूटीफुल वर्ड्स, ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन, सरप्राइजिंग वर्ड्स, करेक्ट आंसर है ए, न्यू एंड ब्यूटीफुल आइडियाज, नए और सुंदर विचार ही वास्तविक सुंदरता है। द वर्ड लॉन्गिंग इज ए, जो शब्द है लॉन्गिंग, लॉन्गिंग क्या है? इज ए क्या है? ए जीरंड है, वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, करेक्ट आंसर है सी, नाउन। लॉन्गिंग क्या है? संज्ञा है, नाउन है। थैंक यू।